महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप सिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं। वो मेवाड़ के सम्राट थे और मेवाड़ राज्य के तीसरे महाराणा थे। महाराणा प्रताप को राजपूताना के गौरव और वीरता का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के साम्राज्य के खिलाफ सड़ा विद्रोह किया और मेवाड़ की स्वाधीनता और आज़ादी की रक्षा की। महाराणा प्रताप की प्रसिद्ध लड़ाई में हाल ही में 1576 ई में हुई हल्दी घाटी की लड़ाई विशेष रूप से मशहूर हुई है। महाराणा प्रताप और मुगल साम्राज्य के बीच एक बड़ी और सख्त द्वंद्व युद्ध था। महाराणा प्रताप अपनी आज़ादी और स्वाभिमान की रक्षा के लिए मुगलों के साथ संघर्ष करने को तत्पर थे। वो मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ सशक्त मुकाबला करने का संकल्प ले रखा था। यद्यपि मुगल साम्राज्य ने चित्तौड़गढ़ को जीत लिया और कई अन्य क्षेत्रों में भी महाराणा प्रताप के विरुद्ध सफलता हासिल की, लेकिन महाराणा प्रताप की संघर्ष भरी जीवनी और उनके अद्वितीय साहस ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में देश और विश्व की स्मृति में स्थान दिया है। उनका साहस और आज़ादी के लिए संघर्ष आज भी लोगों के दिलों में स्मृति बना हुआ है। महाराणा प्रताप ने अपने पिता महाराणा उदय सिंह के शौर्य और वीरता को देखा था। उनके परिवार में लड़की के बराबर एक भी वीर पुरुष नहीं था और इसलिए उन्हें ये संकल्प था कि वह भी अपने पिता की तरह वीरता की जीत करेंगे। महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा लक्ष्य था अपनी राष्ट्रीय आज़ादी की रक्षा करना। वह अपने राज्य और अपने लोगों के लिए संकल्पित थे और मुगलों की आतंक को सामने लेकर खड़े होने का निर्णय लिया। उनका स्वाभिमान और देशभक्ति उन्हें महान बनाते हैं। आज आप सभी को उन्हीं की 7 बड़ी लड़ाइयों के बारे में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हल्दी घाटी की लड़ाई। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सेनाधिपति अकबर के बीच लड़ा गया। मुगल सेना के जीते जीते महाराणा प्रताप को अपनी वाहिनी के साथ भाग जाना पड़ा और वे हल्दी घाटी से चित्तौड़गढ़ जाकर आश्रय ले लिए। इस लड़ाई में महाराणा प्रताप ने वीरता, साहस और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में प्रमुखता प्राप्त की। यद्यपि इस लड़ाई में वे विजयी नहीं रहे, लेकिन उनकी लड़ाई की योजना, साहस और निष्ठा ने उन्हें योद्धा के रूप में महानता प्राप्त कराई। नंबर 2, चित्तौड़गढ़ का रण। 1568 ईस्वी में मुगल सेनाधिपति अकबर ने चित्तौड़गढ़ को दस्तरेदारी के बाद जीत लिया था। चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप की राजधानी और गर्व की स्थली थी। महाराणा प्रताप ने इस लड़ाई में बड़ा बलिदान दिया और अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हुए शौर्य और साहस का प्रदर्शन किया। उनकी योद्धा भूमिका और साहस की कथा आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। इस रण का परिणामस्वरूप महाराणा प्रताप को अपनी राजस्थानी आज़ादी की रक्षा करने के लिए आराम से बचाने का फैसला करना पड़ा। नंबर 3, कुंभलगढ़ का युद्ध। 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में मुगल सेनाधिपति मानसिंह के खिलाफ एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा। ये युद्ध राजस्थान में हुआ और इसमें महाराणा प्रताप ने अपने सामरिक बल का प्रदर्शन किया और वीरता का उदाहरण प्रदान किया। उन्होंने अपने साथी योद्धाओं के साथ यहाँ युद्ध किया और उनके शौर्य को प्रशंसा दी गई। इस युद्ध ने उनकी राजस्थानी स्वाभिमान की पुनर्जागरण की ऊर्जा को बढ़ाया और लोगों को उनमें विश्वास दिलाया। नंबर 4, आर्या मैदान का युद्ध। 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने आर्या मैदान में मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा। इस युद्ध में उन्होंने अद्वितीय साहस प्रदर्शित किया। महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध वीरता की ओर से बड़े ही साहसपूर्ण प्रयास किए। ये युद्ध महाराणा प्रताप के वीरता और लड़ाकू भूमिका का आदर्श उदाहरण है। ये युद्ध उनकी स्वाधीनता की लड़ाई का प्रतीक बन गया। नंबर 5, चवनी हट्टी की लड़ाई। 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चवनी हट्टी में मुगल सेना के मुख्य ठिकानों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और मुगल सेना को परास्त करने के लिए साहसपूर्ण प्रयास किए। इस लड़ाई में उन्होंने वीर योद्धाओं के साथ मिलकर वीरता की जीत की उच्च किरण दिखाई। मुगल साम्राज्य उस समय भारत में विस्तृत शक्ति था और उनकी सेना बहुत बड़ी थी। उनके पास मोटी आर्मी, अद्वितीय युद्ध प्रतिष्ठा और बाजीराव की नवीनतम सामरिक तकनीक थी। इसके बावजूद महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ सड़क लड़ाई लड़कर और अपनी सामरिक बल का प्रदर्शन करके उन्हें चुनौती दी। हालांकि चुनौती देने के बावजूद महाराणा प्रताप के पास मुगल साम्राज्य के सामरिक और आर्थिक संघर्ष के लिए बराबर की संसाधनों की कमी थी। इसके अलावा उनके अन्य राजपूत साम्राज्यों से तालमेल और सहयोग की भी कमी थी। इसके परिणामस्वरूप मुगलों के प्रति महाराणा प्रताप का सामरिक और राजनीतिक संघर्ष चुनौतीपूर्ण और मुश्किल था। नंबर 6, चित्तौड़ का संकट। चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप की राजधानी और उनके राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र था। मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ को दस्तरेदारी के बाद जीत लिया।
यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने महाराणा प्रताप के राजनीतिक और सामरिक स्थिति को कमजोर कर दिया। इस कठिनाई के बावजूद महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंत तक अपनी आजादी की रक्षा के लिए लड़ने का संकल्प नहीं छोड़ा। चित्तौड़ का संकट महाराणा प्रताप के साहस, वीरता और समर्पण की कहानी को दर्शाता है। नंबर 7, अरावली के वीर। महाराणा प्रताप की सेना में उनके साथी योद्धाओं का आदर्श देने वाले अरावली के वीर अत्यंत महत्वपूर्ण थे। वे महाराणा प्रताप के वफादार साथी रहे और उन्हें समर्पित और वीरतापूर्ण योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। ये सभी युद्ध घटनाएं महाराणा प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण हैं और उनकी दृढ़ता, साहस और देशभक्ति को प्रकट करती हैं। उनके साहसी कार्य ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में प्रस्तावित किया और आज भी वे राजस्थानी और भारतीय इतिहास में महान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में उनकी वीर गाथा भारतीय इतिहास में मशहूर है। इस गाथा में उनकी वीरता, साहस और प्रताप दिखाई जाती है। महाराणा प्रताप को वीर भारत के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी धैर्यशीलता, वीरता और देशभक्ति ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।